हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। और हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल, त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में कर चुके हैं, कुछ इस क्लास में हम लोग करेंगे और आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आप लोग आ जाइएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं है 16 मीटर, 12 मीटर, 20 मीटर। त्रिभुज की ऊंचाई आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी, ठीक है ना। त्रिभुज की क्या बतानी है, ऊंचाई आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है कि क्या होगा, एल्टीट्यूड आपको यानी कि निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए कि ट्रायंगल कैसा है आपका। 16 है ट्रायंगल की साइड, 12 है और 20 मीटर है, ठीक है ना। 20 मीटर है तो यहाँ पे देखूंगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू कर दिया हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144 और 20 का स्क्वायर होता है 400। 256, 144, 400 और 400 बराबर 400, यानी यहां से कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर होगा, यानी कि ये आपका ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये जो साइड्स आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, ये साइड्स है आप लोगों की राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स। अब आपको निकालना है एल्टीट्यूड। तो जब एल्टीट्यूड निकालेंगे यहाँ पे एल्टीट्यूड, तो यानी कि 16 और 12 का तो प्रोडक्ट 16 गुणा 12 और डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस 20 से। 2 से 20 10 टाइम्स, 2 से 12 6 टाइम, 16 गुणा 6 यानी कि 96 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर और बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते और यही सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, यदि एक त्रिभुज के 2 आयाम और परिधि, 2 आयाम यानी कि भुजाएं 9 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर और पूरी त्रिभुज की परिधि यानी कि पैरामीटर 34 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है ना। तो तीसरी भुजा में त्रिभुज की यहाँ पे निकाल लूंगा। देखो फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ये आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर और सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल ये आपको दे रखा है 11 सेंटीमीटर। आप थर्ड साइड निकालेंगे ट्रायंगल की, थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल की परिधि 34 में से पहली 2 साइड घटा देंगे, 9 प्लस 11 यानी 14 सेंटीमीटर निकल कर आएगी थर्ड साइड, है ना। आप ट्रायंगल की 3 साइड आ गई 9, 11 और 14। अब ये ट्रायंगल का नेचर कैसा है ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर छोटी वाली साइड का प्लस 11 का स्क्वायर और इक्वल टू 14 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 11 का स्क्वायर 121 इक्वल टू 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। एक और एक 2, 8 2 10 का 0 1, 202 बराबर 196, तो नॉट इक्वल टू आ गया, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूं। तीनों ट्रायंगल की अलग अलग साइड्स है, एक साइड है आपकी 9 सेंटीमीटर, दूसरी है 11 सेंटीमीटर, तीसरी है 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका स्केलीन ट्रायंगल है ना। ये स्केलीन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसकी निकालो आप लोग पेरीमीटर। पेरीमीटर को पी से डिनोट करते हैं और ये क्या होती है, इसकी सभी साइडों का सम। 9 प्लस 11 प्लस 14, तो 9 11 20 प्लस 14 यानी 34 सेंटीमीटर आ गया। अब इसकी सेमी पेरीमीटर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर देखो नाम से ही पता लग रहा है, ये आपका होता है पेरीमीटर का हाफ, यानी कि पेरीमीटर बाई 2, तो 34 बाई 2 ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 34 बाई 2 इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, है ना।
अब यहाँ पर एरिया निकालेंगे, तो एरिया क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये होता है आप लोगों का S इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ए बी सी क्या है, ट्राइंगल की साइड्स है, तो यहाँ पे कह दूंगा वेयर, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि वेयर ए बी सी आर ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये सभी ट्राइंगल की साइड्स है, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे एरिया निकाल रहा हूँ, वैल्यू रख दूंगा, स्मॉल एस क्या है, सेमी पैरामीटर, स्मॉल एस की वैल्यू रख दूंगा 17, ब्रैकेट के अंदर 17 माइनस का ए यानी कि 9, 17 माइनस का बी यानी कि 11, 17 माइनस का सी यानी कि 14। तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा आप लोगों का, है ना, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा 17 इंटू 17 में से 9 गया तो 8 आया, 17 में से 11 गया तो 6 आ गया, 17 में से 14 गया तो 3 आ गया, है ना, इतना आ गया आप लोगों का। क्लियर है, समझ आ रही है बात। आप देखिएगा ध्यान से, देखो 8 इंटू 6 और 6 इंटू 3 यानी कि 17 इंटू 8 इंटू 6 होता है 48, 48 इंटू 3 होता है 144। अब स्क्वायर रूट करूंगा 17 इंटू 144 का, 144 में से 12 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट ऑफ 144 और स्क्वायर रूट ऑफ 17, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये एरिया आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 12 इंटू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पर जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाई 7.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर है, बताओ। सबसे पहले तो ट्राइंगल का निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर को P से डिनोट करते हैं, ये होता है सभी भुजाओं का सम, 7.8 प्लस 5 प्लस 11.2, 11.2 में 7.8 जोड़ दूंगा 18, 18 में 5 जोड़ दूंगा 23 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ये होता है पैरामीटर का हाफ P/2, है ना। देखो 11.2 में 7.8 जोड़ दूंगा, 18, 19, 5 24 आएगा, सॉरी, अब 24 डिवाइड बाई 2 यानी 12 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये होता है S इंटू एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ठीक है ना। तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सेमी पैरामीटर यानी S यानी कि 12, 12 इंटू 12 माइनस का ए क्या है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। 12 में से 7.8 को माइनस करूंगा, 12 माइनस बी यानी कि 5 को माइनस करूंगा, 12 माइनस का सी यानी कि 11.2 को माइनस करूंगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों का निकल कर आएगा 12 इंटू 12 में से 7.8 को माइनस करूंगा तो 4.2 आ जाएगा, 12 में से 5 को माइनस करूंगा 7, 12 में से 11.2 को माइनस करूंगा तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई बात। आप देखो ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो देखिएगा, इस 12 को लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 6 इंटू 4, 4.2 को क्या लिख रहा हूँ 6 इंटू 0.7 इंटू 7 इंटू और 0.8 को एज इट इज लिख रहा हूँ 0.8, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिएगा, 6 इंटू 6 में से 6 बार आएगा, 7 इंटू 7 में से 7 बार, अभी डेसिमल के बारे में मत सोचो, 2 इंटू 8 16 में से 4 बार आएगा, है ना। और टोटल कितना आ जाएगा, 2 अंकों के बाद अंदर डेसिमल है तो बाहर आएगी 1 अंक के बाद, यानी कि 0.7 ऐसे कर लो, ठीक है, समझ गए ना। 1 अंक के बाद डेसिमल आएगी तो 6 7 42, 4.2 इंटू 4
तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? कर सकते हो इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, त्रिभुज MNP त्रिभुज DEF के समान है, सिमिलर है, यानी कि समरूप है। आप बोल सकते हो यहाँ पे समरूप है। त्रिभुज MNP का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज MNP की सबसे लंबी भुजा 64 सेंटीमीटर, त्रिभुज DEF की सबसे लंबी भुजा क्या होगी, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, क्या निकल कर आएगा, साइड ऑफ ट्रायंगल MNP डिवाइडेड बाई साइड ऑफ ट्रायंगल DEF के स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल MNP ये दे रखा आप लोगों को 1024, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दे रखा 144 इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल MNP 64 डिवाइडेड बाई साइड ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दूं, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1024 डिवाइडेड बाई 144 इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 64 डिवाइडेड बाई साइड ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 124 ये कितना होता है आप लोगों का, 32 का, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 होता है, इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई साइड ऑफ ट्रायंगल DEF। 32 से 64 दो बार जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे यहाँ पे, यानी निकल कर आएगा साइड ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 12 गुणा 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर निकल कर आप लोग यहाँ पर आएगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, ऑल क्लियर है, बात समझ में आ गई है, कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको भी ध्यान से समझना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर 7 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की परिधि आप लोगों को यहाँ पे बतानी है, ठीक है ना। अब देखिए, एक ट्रायंगल है, हाइट और बेस के बीच का अंतर। तो अगर मैं कहूं कि लेट दी बेस ऑफ ए ट्रायंगल, इसको मैं अगर x मान लूं, तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो यहां से कह दूंगा लेट दी हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल कितनी हो जाएगी, मान लो कि x प्लस 7, 7 का डिफरेंस है ना। अब मैं एरिया निकाल रहा हूं, मैं कहूंगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा 30 इक्वल टू 1/2 इंटू बेस यानी कि x, 1/2 इंटू एक्स इंटू हाइट यानी कि x प्लस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, यानी कि यहां से कह दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करूंगा 60 के 12 इंटू 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लूंगा फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो x प्लस का 12 आएगा, माइनस 5 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर भी x प्लस 12 आएगा इक्वल टू 0।
तो एक तो आ गया x प्लस 12 और एक आ गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा। और नेक्स्ट कितना आ जाएगा आप लोगों का, x माइनस 5 इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर 5 आपका आएगा। तो यानी कि प्लस वाली साइड हम लोग लेंगे x बराबर 5। तो इसलिए बेस ऑफ ए ट्रायंगल आपका निकल कर आ गया है ना। बेस ऑफ ए ट्रायंगल, ये कितना था आपका, x माना था जो कि निकल कर आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल क्लियर है। और हाइट ऑफ ए ट्रायंगल निकल कर आ गई है, हाइट ऑफ ए ट्रायंगल तो ये कितनी थी आपकी, x प्लस 7 यानी कि 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर ये आ गई। तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। बेस निकल कर आ गया 5, हाइट निकल कर आ गई कितनी 12। अगर इसकी परपेंडिकुलर को ऐसे मिला तो सॉरी हाइपोटेन्यूज को, तो ये ए है ट्रायंगल, बी है, सी है। तो 12 जो है ये हाइट भी है और परपेंडिकुलर भी है। 5 BC आपका बेस है। तो AC यहां से निकल कर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, यानी यहां से कह दूंगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से निकल कर आएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 169। तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यानी ये आप लोगों का 13 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। अब इस ट्रायंगल का पैरामीटर हम लोग निकाल दें कंप्लीट। तो पैरामीटर निकलेगा 12 प्लस 5 प्लस 13 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का दोगुना है। उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप लोगों को बताना है ना। तो देखिएगा सबसे पहले तो मैं एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मान लो कि एक समबाहु त्रिभुज है, ए है पॉइंट, ये बी है पॉइंट, ये आप लोगों का यहाँ पर सी पॉइंट है। इसकी भुजा को मैं मान लेता हूँ ए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है इसका क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, उसकी परिधि के मान का दोगुना, 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड ए मानी है हमने तो ए स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि 3a। इस ए से आपका ये ए कटेगा यहाँ पे। ठीक है ना। ये आपका ए निकल कर आएगा 4 दूनी 8, 8 तिये 24, 24/√3 सेंटीमीटर। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी 24 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल आउट, 4 से 24 6 पर, 6 गुणा 24 144 डिवाइडेड बाई √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई। तो 144 डिवाइड बाई 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24
यानी ये आएगा 48 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा 48 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा 26 सेंटीमीटर, छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी, आप लोगों को बताना है। यानी कि सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो यहां से कह दूंगा एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, है ना। यहां पर आएगा लार्जर साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल, इस तरीके से लिख दूंगा लार्जर साइड ऑफ लार्जर ट्रायंगल डिवाइड बाय स्मॉलर साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल और इस पूरे का स्क्वायर। तो इनका जो एरिया है 169 डिवाइडेड बाय 121 इक्वल टू बड़े ट्रायंगल की बड़ी भुजा 26 डिवाइड बाय स्मॉलर साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल का स्क्वायर। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करूंगा 169 डिवाइड बाय 121 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय स्मॉलर साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। तो लेफ्ट साइड देखिएगा 13 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय स्मॉलर साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। 13 से 26 दो बार क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करूंगा, यानी स्मॉलर साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल 11 गुणा 2 यानी कि 22 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु वृत्त के व्यास पर स्थित है। ठीक है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी, है ना। तो एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं। ये सर्कल का एक डायमीटर बना लेता हूं। यहाँ पर मान लो कि एक ट्रायंगल इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बना है। एक पॉइंट ए यहाँ पर है, एक पॉइंट बी यहाँ पर है और सी पॉइंट आपका यहाँ पर बन गया। ठीक है, क्लियर है। इस वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा, त्रिभुज की भुजा आप लोगों से पूछ रहा है। आप देखो सेमी सर्कल में बना ट्रायंगल सर्कल की सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंगल ए सी बी आप लोगों का 90 होगा। ठीक है, आप देखो इसका यहाँ पर सेंटर ओ ले लेता हूं, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। अगर रेडियस स्मॉल आर है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि 64 पाई दे रखा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। रेडियस 8 निकल कर आ गई है। अगर रेडियस 8 आई तो इसका डबल करूंगा, यानी कि ये पूरी साइड आएगी 16। ऑल क्लियर है, कितनी आएगी 16। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। यहाँ पे ये आप लोगों की 16 निकल कर आएगी।
अब त्रिभुज की भुजा क्या होगी? व्हाट विल बी साइड ऑफ ट्राइंगल? तो ट्राइंगल की साइड निकल कर कितनी आ गई है? 16। तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।